हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। कई लोग जो है रेगुलरली मुझसे पूछते हैं कि सर अगर चाइना से हमें प्रोडक्ट मंगवानी हो तो उसके लिए शिपिंग चार्जेस क्या लगते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कस्टम क्लियर वगैरह जो है वो हम किस तरह से करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना से जो है हम हमारी प्रोडक्ट को किस तरह से मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिपिंग चार्जेस की। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर चाइना से हमें प्रोडक्ट मंगवानी हो तो उसके लिए हमें शिपिंग चार्जेस क्या लगता है। तो शिपिंग चार्जेस के लिए जो है मैं कंसर्न पर्सन नहीं हूँ। शिपिंग चार्जेस के लिए आप जो है आपके सप्लायर को ही पूछ सकते हो, क्योंकि शिपिंग चार्जेस जो है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की साइज़ क्या है, आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है, चाइना के कौन से सिटी से, इंडिया के कौन से सिटी में आप प्रोडक्ट मंगवा रहे हो। तो इन सब जो है पैरामीटर्स के ऊपर आपका शिपिंग चार्जेस जो है वो निर्भर रहता है। तो इसीलिए शिपिंग चार्जेस के लिए आप जो है आपके सप्लायर को पूछ सकते हो। जैसे ही आप आपके सप्लायर को पूछोगे कि सर मुझे ये प्रोडक्ट जो है इसके 100 यूनिट जो है वो मंगवाने हैं तो उसके लिए शिपिंग चार्जेस क्या लगेगा, तो उसी के जैसे ही आप पूछोगे वैसे ही आपका सप्लायर भी आपको पूछेगा क्या आपके पास में फ्राइट फॉरवर्डर है, या फिर आपके पास में जो है C&F एजेंट है, या फिर आपके पास में जो है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है। तो ये तीनों जो है सेम चीज़ होती है, तीनों का मतलब एक ही होता है। फ्राइट फॉरवर्डर, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और C&F एजेंट, तो ये तीनों जो है एक ही चीज़ होती है। जब आपका मैन्युफैक्चरर जो है सप्लायर आपका ये सवाल आपको पूछता है तो आप उसे बताइए कि आप जो है DHL, UPS और FedEx जैसी कुरियर कंपनी के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं। जैसे ही इन कुरियर कंपनी के थ्रू आप जो है आपकी प्रोडक्ट मंगवाने की बात आपके सप्लायर को बताओगे तो वो और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, वो सीधा ही आपको बोलेगा सर आपका जो भी डिलीवरी एड्रेस है वो आप हमें एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में, जैसा मैंने आगे भी बताया हुआ है कि स्टार्टिंग में आप जो है आपके सप्लायर से अगर प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो उसके लिए आप जो है आपका खुद का ही एड्रेस डालिए, अमेजॉन वेयरहाउस का एड्रेस मत डालिए। पहले आप जो है आपके वहाँ पे गुड्स मंगवा लीजिए, मंगवा के चेक कर लीजिए कि आपने जो क्वालिटी बोली थी और जिस हिसाब की आपकी रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब की आपको प्रोडक्ट मिल गई है। एक बार आपके सप्लायर के साथ में आपका रिलेशन बिल्टअप हो जाता है, आप पहले 4-5 बार जो है वहाँ से प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, आपके सप्लायर के साथ में आपका रिलेशन अच्छा हो जाता है, फिर आप डायरेक्ट आपके गुड्स जो है वो अमेजॉन के वेयरहाउस में भिजवा सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी प्रोडक्ट के लिए हमें जो है कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह सारी ड्यूटीज़ पे करनी होती है, तो वो हमें किस तरह से करनी होती है। तो उसके लिए ये जो सारी कुरियर कंपनीज जो है, ये कुरियर कंपनीज जो है ये DDP मॉड्यूल पे वर्क करती है। DDP का फुल फॉर्म होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी ये जो भी कुरियर कंपनी के साथ में आप वहाँ से गुड्स उठवाओगे, यानी एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने जो है DHL कंपनी जो है इसे फाइनल कर लिया, तो DHL कंपनी जो है वो वहाँ से हमारे सप्लायर के वहाँ से गुड्स पिकअप करके हमारे डोर स्टेप पे, यानी हमने जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे डिलीवरी करेगी। उसके बाद में हमें जो है उसके सारे चार्जेस पे कर देने हैं। उसके बाद में हमें जो है हमारी प्रोडक्ट पे ड्यूटी वगैरह क्या लगी हुई है वो हमें बता देगा और वो हमें पे कर देने हैं। एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि जैसे कि मैंने अब अपने सप्लायर को बता दिया कि भाई मेरा पार्सल जो है, मेरा कुरियर जो है वो UPS के थ्रू मुझे चाहिए, तो हमारा सप्लायर जो है वो वहाँ पे UPS को कांटेक्ट करेगा। UPS जो है वहाँ से जाएगा हमारे सप्लायर के वहाँ पे, वहाँ से वो गुड्स पिकअप कर लेगा और गुड्स पिकअप करने के बाद में वहाँ का लोकल कस्टम जो है उसे क्लियर करके, इंडियन कस्टम जो है उसे क्लियर करके वो गुड्स को हमारे वहाँ पे पहुँचा देगा। और उसके बाद में हमारे डोर स्टेप पे डिलीवरी आने के बाद में हमारा कुरियर पार्टनर जो है वो हमें जो है ड्यूटी का इनवॉइस दे देगा और उसके बाद में हमें जो है उसे वो पे कर देना है। और इसी को बोलते हैं DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। यहाँ पे आपको भी जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिस शिपिंग कंपनी के थ्रू आप आपकी प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, तो आपका सप्लायर जैसे ही उस शिपिंग कंपनी में कॉल करेगा कि ये प्रोडक्ट जो है रेडी है, तो उस शिपिंग कंपनी का जो है आपको भी कॉल आएगा और वो लोग आपको बोलेंगे कि हमें जो है आपका KYC चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि KYC क्या है। तो KYC जो है, तो KYC को बोलते हैं नो योर क्लाइंट। तो नो योर क्लाइंट यानी आपके जो KYC है, तो KYC वो लोग आपसे मांगेंगे। तो KYC के अंदर क्या क्या आता है, तो KYC के अंदर वो आपसे मांग सकते हैं पान कार्ड, GST, आपका बैंक अकाउंट ID प्रूफ और आई कोड। आई कोड यानी या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो आपसे मांग सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो कुछ इस तरह से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो आ जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मैंने बताया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है आपको उस तरह से रजिस्ट्रेशन आपको सेट नहीं हो रहा है, तो आप जो है आपके CA या अकाउंटेंट की हेल्प लेके उनसे भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड जो है वो आप करवा सकते हो। तो इस तरह से आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड निकलवा सकते हो। तो ये शिपिंग कंपनी जो है ये आपसे जो है KYC क्यों मांगती है,
तो शिपिंग कंपनी आपसे केवाईसी इसलिए मांगती है कि शिपिंग कंपनी का जो पोर्टल होता है उसके ऊपर जो है आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, जो फ्री में क्रिएट होता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो उस अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आप आपके प्रोडक्ट की जो है कंप्लीटली जानकारी ले सकते हो कि कब आपका प्रोडक्ट जो है वहाँ से निकला, कब जो है वहाँ का जो है कस्टम क्लियर हुआ, कब जाके जो है इंडियन कस्टम क्लियर हुआ, क्या चार्जेस जो है ड्यूटी के लिए इन्होंने पे किए, तो वो सारी चीज़ जो है उस अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो। और ये अकाउंट जो होता है ये कम्प्लीटली फ्री होता है, तो इसके लिए शिपिंग कंपनी जो होती है इस अकाउंट के लिए आपसे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेती है। तो इसी अकाउंट क्रिएशन के लिए वो लोग जो है शिपिंग कंपनी वाले वो आपसे जो है केवाईसी की डिमांड आपसे करते हैं, और केवाईसी जो है उसकी दूसरी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट वो उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको स्कैन करके उन्हें मेल कर देना है, जिससे वो है आपका फ्री अकाउंट क्रिएट कर सके और उस अकाउंट के थ्रू आप जो है आपके गुड्स की कंप्लीटली जानकारी भी रख सको। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है इनवॉइस। आपका इनवॉइस क्रिएट करवाने से पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके सप्लायर को जो भी आप डिटेल दे रहे हो वो एरर फ्री हो, ये ध्यान रखिए। एरर फ्री यानी कि जैसे आपका एग्जांपल आपने गुड्स मंगवाए हैं आपके कंपनी के नाम से या आपके पर्सनल नाम से, तो आपका नाम जो है वो आपने क्लियर दिया हुआ हो, जहाँ उसके अंदर कहीं पे भी एरर वगैरह उसने भी ना की हुई हो, और साथ ही में अगर आप जीएसटी नंबर वगैरह आपका प्रोवाइड किया है सारी डिटेल, तो उसके अंदर भी कहीं एरर ना हो। आपका इनवॉइस जो है वो एरर फ्री होना चाहिए, क्लियर नीट एंड क्लीन इनवॉइस आपका होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब भी आपकी प्रोडक्ट जो है इंडिया में आती है तो इंडियन कस्टम्स वाले होते हैं वो उसे चेक करते हैं, और उन्हें जो है इनवॉइस के अंदर एरर लगती है, तो वो एरर देखने के बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम्स होगी, इसीलिए इसके अंदर एरर किया हुआ है। तो उसके बाद में वो लोग जो है एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके मंगवाते हैं, उसके अंदर दूसरा कोई इशू नहीं आता है, लेकिन फिर एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाते हैं, और वो कस्टम क्लियर होने के अंदर फिर वापस हमारा जो है 8 दिन 10 दिन 15 दिन का एडिशनल टाइम लग जाता है। बेटर देन कि उससे पहले ही हमें जो है हमारा इनवॉइस जो है वो देख लेना है कि एरर फ्री इनवॉइस है कहीं, तो किसी भी तरह की एरर जो है वो हमारे इनवॉइस के अंदर ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये प्रोसेस जो है काफ़ी हेक्टिक है, या फिर किस तरह से हमारी प्रोडक्ट को हम चाइना से मंगवाएं या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक आप एक ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तब तक आपको जो है इन चीज़ों का आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर एक एग्जांपल के साथ में हम बात करें तो अगर हम दिमाग से सोच रहे कि कार कैसे चलाते हैं, तो वो सोचने से हमें कार नहीं आ जाती है। कार चलाने के लिए हमें जो है कार के स्टीयरिंग पे बैठना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब तक आप जो है एक ट्रांजैक्शन नहीं कर लोगे चाइना से आपकी प्रोडक्ट के लिए, तो आपको जो है क्लियरिटी नहीं आएगी। लेकिन एक ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद में आपको जो है क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरह से हमें जो है दूसरे ट्रांजैक्शन जो है वो अब करने हैं। सो आई होप सो गाइज, क्या आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है हमारी प्रोडक्ट चाइना से मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।